इसके अलावा सर एक और हमारे व्यूअर्स का सवाल है अर्जुन जी का, कह रहे हैं ल्यूपिन के बारे में अपडेट कीजिए, मेरे पास ल्यूपिन के 20 शेयर्स हैं 17 के भाव पर। मैं देख रहा था आंकड़े सर रेवेन्यू के, आप देखिए अरविंदो फार्मा है 45% रेवेन्यू यूएसए से आता है। डॉक्टर रेड्डी की बात करूं मैं यहाँ पर करीब करीब 48% का जो रेवेन्यू है वो यहाँ से आता है सर। डीवीज लैब है 18% के आसपास आता है सर। इफ्का लैब 17% के आसपास आता है। अब मैं आपसे सर, क्योंकि जिस तरीके से ये ऐलान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब ये भी बोला सेमीकंडक्टर के ऊपर भी लगेगा, इसके अलावा अब इन्होंने ये बोला फार्मा के ऊपर तो हम लोग लगातार सुन ही रहे हैं। ल्यूपिन के ऊपर क्या करने की सलाह रहेगी सर? 1700 के भाव पे खरीदारी है, क्या निवेशकों को जो ल्यूपिन से जुड़े हैं उनको बने रहना चाहिए यहाँ पर या एग्जिट करना चाहिए? देखिए, हर्ष एक चीज समझिए कि अगर किसी को लगाना है टैरिफ, तो मुझे लगता है ये अगर बाजार को मालूम है कि फार्मा इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टैरिफ आने वाला है, स्टॉक अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। छोटा मोटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5-7% का फॉल नहीं हो सकता है, लेकिन बाजार को ये पहले से मालूम है कि अगर यूएस में प्रॉब्लम होगी तो सबसे ज्यादा जो हमारे हेल्थ केयर कंपनीज हैं या जो हमारी सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं या जो ऑटो कंपनीज हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। बट बाजार उस चीज को ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है, तो मेरे लिए बेचने की राय नहीं है। अगर आपको किसी ने 5-7%, 10% नीचे मिलते हैं ये सारे स्टॉक जो टैरिफ के बाद, तो मुझे लगता है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलेगा, बाई करिएगा, बेचिए मत बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, बिकवाली की सलाह नहीं है सर।